हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देवियस। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से आप लीगली एक शॉपिफाई स्टोर को जो है बेसिकली रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो बेसिकली बात करना चाहूंगा, अगर हम में से कई सारे लोग होते हैं जो अपना ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करना चाहते हैं जहां पे वो अपने प्रोडक्ट लिस्टेड कर सके और जो है बेसिकली पूरी दुनिया को बेच सके। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे कई सारे आपको लीगल हर्डल्स आती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब शॉपिफाई स्टोर के ऊपर साइन अप करते हैं तो वहां पे आपको अपना पेमेंट गेटवे सेटअप करना पड़ता है। अब मैं पेमेंट गेटवे की बात करूं, जैसे पेटीएम हो गया, रेजर पे हो गया, ये सारी की सारी कंपनियां आपसे बेसिकली आपका लीगल रजिस्ट्रेशन मांगती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप इंटरनेशनल भी जा रहे हैं तो बेसिकली अगर आप पेपाल का बिजनेस अकाउंट भी खुलवाना चाहते हैं तो भी बेसिकली वहां पे आपको अपना लीगल रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। इसके बाद मैं बात करूंगा लॉजिस्टिक सर्विस की, आपको अपने प्रोडक्ट को जो डिलीवर कराने के लिए अपने लोकल जो पार्टनर्स या इंटरनेशनल जो कुरियर पार्टनर्स है उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे फेडेक्स हो गया, डिलीवरी हो गया, तो उसके बाद डीएचएल हो गया। तो ये सारी कंपनियां भी आपको जो है पैनल, जो बेसिकली बिजनेस का पैनल जो है आपको तभी अलॉट करेगी जब आपके पास में प्रॉपर्ली एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा। तो चलिए बात करते हैं कि आपको कौन कौन से बेसिक रजिस्ट्रेशन चाहिए होते हैं अगर आप अपना शॉपिफाई के ऊपर एक स्टोर बनाना चाहते हैं या आप अपना ई कॉमर्स जो ब्रांड जो है लॉन्च करना चाहते हैं। तो देखिए शॉपिफाई स्टोर पे देखिए 2 से 3 तरह के जो मेनली जो बिजनेस मॉडल होते हैं वो काफी पॉपुलर होते हैं। एक बिजनेस मॉडल होता है ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि बेसिकली अगर मान लीजिए आप इंटरनेशनली सेल कर रहे हैं, मान लीजिए आपने चाइना की अलीबाबा की जो अली एक्सप्रेस साइट है वहां से प्रोडक्ट को सोर्स किया, मतलब बिना मंगाए और सीधा यूएस के अंदर भेज दिया, तब भी आकर आपको पेमेंट गेटवे चाहिए, जैसे पेपाल बिजनेस अकाउंट हो गया या स्ट्राइप हो गया जो इंटरनेशनली चलते हैं, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। तो मेन यहाँ पे आपको जो एक पैन कार्ड नंबर चाहिए। आप अपनी शुरुआत जो है प्रोप्राइटरशिप फर्म से सिंपली कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ पैन कार्ड नंबर चाहिए होता है और उसके साथ में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं बताना चाहूंगा कि जीएसटी आपको क्यों चाहिए होता है, क्योंकि कई बार क्या मान लीजिए अगर आप अपने प्रोडक्ट अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर अगर आप कहीं से प्रोडक्ट को सोर्स करके भी अगर सेल आउट करना चाहते हैं तब भी आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है। और जितनी भी पेमेंट गेटवेज कंपनीज होती है, जितनी भी लॉजिस्टिक सर्विस कंपनी होती है, वो भी आपसे जीएसटी चार्ज करती है और आप जो प्रोडक्ट जो सोर्स करवा रहे होते हैं उसके ऊपर भी आपको जीएसटी जो है पे करना पड़ता है। तो इस बेसिकली अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो 90% जो शॉपिफाई स्टोर होते हैं वो प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, जिसमें आपको सिंपली अपना पैन कार्ड चाहिए होता है और अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है और एक करंट बैंक अकाउंट चाहिए होता है। ये 3 चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं पैन कार्ड की बात करूं तो प्रोप्राइटरशिप में आपको सेपरेटली कोई पैन कार्ड अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका जो पर्सनल पैन कार्ड होता है वही आपका पैन कार्ड चलता है। लेकिन अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो ये आपकी बेसिकली आपकी फर्म के नाम पे अप्लाई होता है। फर्म का नाम आप देखिए कुछ भी रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने स्टोर का नाम रखें। फॉर एन एग्जांपल 197 कम्युनिकेशन, ये आपकी फर्म का नाम हो गया, लेकिन आप अपना ब्रांड नेम जो है पेटीएम वो रख सकते हैं। तो बेसिकली फर्म का नाम और आप अपने स्टोर का नाम दोनों जो है डिफरेंट हो सकता है, वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है। जीएसटी जो है आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लीगल नॉलेज हो। अगर नहीं है तो आप सिंपली हमारी वेबसाइट www.myonlinec.in पे जाके डिस्काउंटेड प्राइसिंग में भी लीगल प्रोफेशनल की मदद से जो है जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट बेसिकली जो है बैंक भी आपसे कोई ना कोई सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो सिंपली आपको अपना जीएसटी सर्टिफिकेट देना होता है बैंक वालों को, ताकि बैंक वाले जो है आपकी फर्म के नाम पे जो अपना आपका जो करंट अकाउंट ओपन कर सके। तो ये तीनों चीजें हो जाने के बाद में सिंपली क्या कर सकते हैं, आप शॉपिफाई पे जाइए, अपना शॉपिफाई स्टोर जो है सेटअप कीजिए। सेटअप करने के बाद में पेमेंट गेटवे कंपनी को कांटेक्ट कीजिए, जैसे रेजर पे हो गया, पेटीएम हो गया, उनको अपना जीएसटी सर्टिफिकेट और अपने करंट अकाउंट का कैंसिल चेक दीजिए, ताकि आपका पेमेंट गेटवे जो इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद में वहां पे कॉन्फ़िगर करिए। उसके बाद मैं बात करूंगा लॉजिस्टिक सर्विस की। तो लॉजिस्टिक सर्विस जैसे डिलीवरी वगैरह पार्टनर्स हो गए, तो वहां पे भी वहां पे जाना है आपको। अपनी बिजनेस की जो भी डिटेल है, आपका जीएसटी नंबर जो भी है, आपकी कंपनी का या आपका फर्म का जो भी नाम है, वो डिटेल्स आपको उनको प्रोवाइड करनी है। उनके साथ में एक एग्रीमेंट साइन करना है और वो आपको अपना पूरा का पूरा एक बिजनेस पैनल दे देते हैं। तो इस तरीके से ये लीगल रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप एक इंटरनेशनली ब्रांड लेके जाना चाहते हैं, अगर आप फॉरेन के अंदर सेल करना चाहते हैं, लेकिन उस केस में भी मान लीजिए अगर मैं ड्रॉप शिपिंग की बात करूं तो आईसी कोड वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं कहीं से और फिर आप सेल आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेसिकली आपको एक अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जिसका नाम है आईसी कोड, जिसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी जो है कहा जाता है। तो बेसिकली मैं ओवरऑल बात करूं अगर सिंपलीफाइड वे में, अगर आपको कम कॉस्ट के अंदर अगर लॉन्च करना है अपना स्टोर, तो बेस्ट रहेगा कि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म से स्टार्ट कीजिए। अब मैं बात करूंगा कि जो लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं तो वो उनका क्या विजन होना चाहिए। तो देखिए मैं सजेस्ट करूंगा कि 80% टाइम पे अगर आप अपने जो है आइडियाज वगैरह को टेस्ट करना चाहते हैं तो हमेशा आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म से जो स्टार्ट करना चाहिए अपने एज ए ई कॉमर्स ब्रांड को। लेकिन बेसिकली यहाँ पे एक और चीज आती है कि कोई ये कहता है कि मान लीजिए सर मैं अपना शॉपिफाई स्टोर तो लॉन्च करना ही चाहता हूँ, उसके बाद में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इन पे भी मैं सेल आउट करना चाहता हूँ,
तो यहाँ पे भी बेसिकली आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जहाँ पे आपको अपना ब्रांड नेम भी जो है रजिस्टर कराना पड़ता है, एज ए ट्रेडमार्क भी जो आपको रजिस्टर लेना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए अगर वहां पे जाना चाहते हैं, आपके एक माइंड में विजन है कि मैं अपना खुद का एक प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, एक ब्रांड नेम लॉन्च करना चाहता हूँ बेसिकली, और एक विजन है लॉन्ग टर्म की, मतलब नीच बेस आप जाना नहीं चाहते, एक लॉन्ग टर्म की विजन है आपकी, तो बेस्ट ये रहेगा कि बेसिकली आप अपने ब्रांड का जो है ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ताकि बेसिकली अगर आप फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या अमेजॉन या पेटीएम मॉल इन सब पे भी आप अगर सेल आउट करना चाहते हैं तो आपको कोई भी हर्डल्स नहीं आएगी। प्लस अगर इसके साथ में अगर आप अपने स्टोर के ऊपर भी लॉन्च करते हैं तो कोई भी आसानी से आपके स्टोर को जो है प्रोडक्ट को जो है कॉपी नहीं कर पाएगा, ना ही आपके ब्रांड नेम को कॉपी कर पाएगा। तो इस तरीके से ये 5 बेसिक रजिस्ट्रेशन हो गया। पहला हो गया पैन कार्ड, सेकंड हो गया आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, थर्ड हो गया आपका करंट अकाउंट, फोर्थ हो गया आपका आईसी कोड अगर आपको इंटरनेशनली जाना है, और 5वां हो गया आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। तो ये 5 बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। प्राइवेट लिमिटेड आप तभी रजिस्टर कीजिए अगर बेसिकली आपके कई सारे पार्टनर से, मान लीजिए मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, लेकिन आपका विजन ये है कि मेरे को फंडिंग उठानी है इन्वेस्टर के थ्रू, काफी ज्यादा पैसा लगने वाला है इस बिजनेस के अंदर, मैं खुद का एक ऐसा ब्रांड लॉन्च करने वाला हूं, कपड़े का ब्रांड है, क्लोथिंग का ब्रांड है, या फर्नीचर का कोई ब्रांड है जिसके अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट जो है मैं एंजल इन्वेस्टर या किसी के बाहर इन्वेस्टर के साथ में उठाने वाला हूं, और उसको भी मैं जो है शेयर अलॉट करने वाला हूं, तब जाके आप बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर रजिस्टर कराइए। और मेरी एक और टिप है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करा ली तो फ्यूचर के अंदर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर नहीं जा सकते। अगर स्टार्टिंग में अगर आपने प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर कराई हुई है तो ऑन द लेटेस्ट स्टेज जब आपका बिजनेस ग्रो होता है तो सिंपली आप अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म को जो है कन्वर्ट भी करा सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी कमेंट्स या डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।